नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी के लिए हम लोग रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन की अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें आज के पार्ट में हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 51 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग 50 क्वेश्चन तक पूरा कर चुके थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर आप लोग करते रहिए। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया गया आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपको पता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो आपका 2013 में बना था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। यही इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। इस बुक की खास बात जो कि आपको पता है, एक क्वेश्चन के साथ लगभग 5 क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं इसकी व्याख्या के साथ। तो देखते हैं क्या दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित वर्ष यानी 2013 में आपका पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्य उपलब्ध कराना था, यानी सस्ते दर पर आपको अच्छा सा खाद्य उपलब्ध कराना, यही आपका इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं। 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी कौन है? 2018 के बाद की ईयर है, तो आपको पता है इस समय सबसे अच्छी पार्टी आपकी है वो आपका बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ से आपका ऑप्शन माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। यही व्याख्या देखें तो 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की बात की जा रहा है, कौन से आपके? बीजेपी है। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो देखिए ये पूछा गया है क्योंकि अनुच्छेद आपके जो है बढ़ते रहते हैं, तो 2019 के हिसाब से आया था, क्योंकि 2019 के जो है फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट में आया था, इसलिए वहाँ से पूछा गया है। तो ये कितने अनुच्छेद है? 448। जो आपको पता है 395 अनुच्छेद को, लेकिन उसमें क्लॉज वाई यानी जैसे आपका 19 में हो गया 19A 19B 19C, इस तरह से आपका कुल मिलाकर देखा जाए तो 448 अनुच्छेद हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, कितना है? 25 भाग है। ये देखिए मुख्य रूप से देखा जाए तो अनुच्छेद कितने? 395 अनुच्छेद है, लेकिन उसमें जो है क्लॉज करके 448 हो जाते हैं। और आपका अनुसूचियां आपको पता है कितना है? 12 और भाग 25 है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला देखते हैं। दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया था? तो अब सभी कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आपको यहीं से क्वेश्चन से क्लियर होता है कि ये आपका कब पारित किया था? 2018 में पारित किया गया था। और क्वेश्चन का सही जवाब बात की जाए तो हो जाएगा आपका 1986 में बना था, आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, 54 नंबर क्वेश्चन का सही। इसकी व्याख्या देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और ग्राहक द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना है। तो ये आपका यहाँ से पूरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां संवैधानिक संशोधन की बात करें तो ये आपका 19 फरवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो 2 ऑप्शन यहाँ दिया गया है, 2 ऑप्शन यहाँ दिया गया, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। आर्थिक आरक्षण से है। किससे है? आपका आर्थिक रूप से जो आरक्षण दिया गया था उससे है 103वां संविधान संशोधन। यहीं से यहाँ से क्लियर करते हैं। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। यह अधिनियम आपका 14 जनवरी 2019 से, देखिएगा क्या दिया गया, 14 जनवरी 2019 से प्रभाव में आया। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों के आरक्षण, सरकारी नौकरियों में शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है ना? यहाँ से हो जाता है आपको जो 10% आरक्षण दिया जाता है जनरल वालों को, यही है आपका, यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है, जो कि हटने वाला था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू ही रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना था। इससे ब्रिटेन जो है वुड्स समझौते से ये बना था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब।
ये इसकी व्याख्या देखें तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया। ब्रिटेन वुड्स समझौता वर्ष 1944 में हुआ था। देखिएगा बहुत पुराना समझौता है। कब किया गया था आपका? 1944 में हुआ था। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर बात की जाए तो आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय की बात की जाए तो आपको पता है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। यहाँ से भी आपका क्लियर करते चलिए। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या देखिए क्या दिया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जो है जनसंख्या से संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना का जागरण करना, यानी इसके जनसंख्या को लेकर लोगों को जागृत करना इसका ही मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता है? देखिए क्वेश्चन घुमा से पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए किस तरह से घुमा के पूछा है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछा जाता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। यही इसकी व्याख्या देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है। भारत में संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया, सीधे सीधे वही लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संसद की दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपको पता है दिवालिया किसे कहते हैं, तो कब पारित किया गया था? तो यह आपका 2018 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। यही इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में वही सीधे सीधे लिखा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है क्या, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? तो कौन थे जिन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया था? तो ये थे आपके मोरारजी देसाई जी थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है आपका। मोरारजी देसाई को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है। मोरारजी देसाई देश के कौन से प्रधानमंत्री थे? चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी, भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको पता है मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देखें क्या क्या दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये तो यही क्लियर होता है। यही यूनाइटेड किंगडम की बात किया जाए तो यहाँ से आपका संसदात्मक व्यवस्था लिया गया, आपका यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। सोवियत संघ की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य जो है तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। यही नीति निर्देशक सिद्धांतों को की बात किया जाए तो आपका पिछले क्वेश्चन में आ चुका है कि यह आपके आयरलैंड से यह आपका लिया गया है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो आपको पता है शुरुआत में इसमें आपके 8 अनुसूचियाँ थी, बाकी की अनुसूचियाँ आपके बाद में जोड़ी गई। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। आते हैं अगले पेज पर। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था तब इसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में भारत में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? आपके कुल अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया हुआ था। और भारतीय संविधान में इस समय कुल 12 अनुसूचियाँ हैं जो समय समय पर 4 जोड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी यानी PNDT अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका 1994 में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। आपका 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। इसकी व्याख्या देखें तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी यानी PNDT अधिनियम वर्ष 1994 में पारित किया गया था। ये आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया था? तो एकल नागरिकता जो है वो आपका यूके से लिया गया था। आपका यहाँ से यूनाइटेड किंगडम सही लगाएंगे एकल नागरिकता के लिए, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपनाया गया था। मूल कर्तव्य जो है जो आपके रूस से लिए गए थे, पहले क्वेश्चन में आ चुका है। मूल अधिकारों की बात की है तो आपके अमेरिका से लिए गए हैं, और नीति निषेध सिद्धांत की बात की है तो ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ये आपको पहले भी देख चुके हैं और इसे याद रखिएगा, यही सब मुख्य जो है पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया गया है देखते हैं। भारत की सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान पे के आधार पर अपनाई गई है? तो संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो ये भी आपके यूनाइटेड किंगडम से ली गई। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ये इसकी व्याख्या देखें तो भारत सरकार द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से संविधान से अपनाई गई है। मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है, देखिए वही सब दिया गया है, मूल कर्तव्य आपके रूस से लिया गया है। अमेरिका के न्यायिक पुनर्विलोकन तथा मूल अधिकार अपनाया गया है। देखिए ये भी बहुत बार पूछा जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो है आपके अमेरिका से एपी लिया गया, बाकी मूल अधिकार आपको पता है यहीं से लिया गया है। और आयरलैंड से देखते हैं क्या लिया गया है आपका, देखिए आयरलैंड से नीति निषेध तत्व जो कि आपको पता है लिया गया, आसान चीज़ है। लेकिन ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अगर बात की जाए तो ये भी आपके आयरलैंड से लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया क्वेश्चन आपका लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसमें लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। तो इसका सही जवाब होता है आपका राजनीतिक असमानता का विचार जो है इसे लोकतंत्र ने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, याद करने वाला एक क्वेश्चन है। सेम वही व्याख्या दिया गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम यानी मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2007 में। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी और डी दोनों 2007 दिया गया, तो उसे ध्यान रखिएगा। व्याख्या भी वही दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने आपके 1885 में किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC है। व्याख्या देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राजनीतिक दल 1885 का सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है। और इसकी स्थापना किसने की था? ह्यूम ने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है वह आपके कनाडा से लिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आते हैं इसकी व्याख्या पर, देखते हैं क्या दिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यानी वही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपके कनाडा से लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है ये भी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, तो यानी ये भी आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो आपको पता है जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वह आपका संवैधानिक निकाय है, यानी इसका वर्णन संविधान में वर्णित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। बाकी लोकपाल और लोकायुक्त जो है ये एक संवैधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। और आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी आपका एक विधिक निकाय है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 148 अनुच्छेद में जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कै की बात की गई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है। आते हैं अगले 71 नंबर क्वेश्चन पर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो ये थी आपकी देविका रानी जो हैं, इन्होंने सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्राप्त किया था। वही व्याख्या में भी लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो आपको पता है मूल अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है, ना कि भाग 4A में दिया गया है। तो ये तो आपका गलत दिया गया है, लेकिन सही देखा जाए तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखें तो संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार को शामिल किया गया है। अभी जो भी भाग आते हैं उसे आप लोग जरूर देखिएगा। यही भाग फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन इसमें भाग 1 में है। भाग 4 क की बात की जाए तो इसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। और भाग 7 की बात की जाए तो इसमें पहली अनुसूची एवं भाग ख में राज्य का वर्णन किया गया है भाग 7 में। आगे देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम, उसके बाद क्या दिया गया है? भारतीय का नाम बताइए जो भारतीय सिविल सेवा में पहली बार अर्हता प्राप्त किए थे। तो आपको पता है सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने पहले भारतीय सिविल सेवा में सबसे पहले अर्हता प्राप्त की थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी सेम दी गई है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया देखते हैं। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति की बात की है तो ये भी आपकी यूके से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय संविधान में याचिकाएं, देखिए याचिकाओं की भी बात की गई है वहाँ पर, याचिकाएं और द्विसदनात्मक पद्धति जो है यूके से ली गई है। समवर्ती सूची की बात की है तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ से मौलिक अधिकार उद्देशिका भी यहीं से लिया गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन भी यहीं से लिया गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यहीं से अंगीकृत की गई है। यह है अमेरिका के संविधान से इतनी सारी चीजें ली गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? तो चुनाव की बात की जाती है तो उसमें जो है भाग 15 में चुनाव की बात की गई है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा। भाग 15 में भारतीय संविधान में भाग 15 में चुनाव अनुच्छेद है। भाग 15 के तहत अनुच्छेद 300, देखिएगा ध्यान रखिएगा, भाग 15 के तहत जो है अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के निर्वाचन होने से संबंधित प्रावधान है। तो चुनाव आयोग से निर्वाचन होने के प्रावधान कहाँ से है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव की बात की गई है, चुनाव आयोग की। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में कहा गया कि एक निर्वाचन आयोग होगा? वह आपका 324 अनुच्छेद के तहत की गई है। भाग 5 जो है इसमें संघ का वर्णन है, पता है आपको। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। देखिएगा संविधान संशोधन की बात कहाँ से की गई है? भाग 20 में, भी बहुत बार पूछा गया है। यहीं भाग 10 की बात की जाए तो इसमें अनुसूचित और जनजातियों की बात की गई है भाग 10 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश पर गए सुधारों को शामिल किया गया था। तो किसके रिपोर्ट के आधार पर सुधारों को शामिल किया गया था? ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। क्या आपका कर्जन था, मैंटू चेम्सफोर्ड था, या मार्लेमिंटो था, या राष्ट्रीय योजना था? तो ये आपका मैंटू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्याख्या में सेम चीज वही लिखा गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की सिफारिश पर किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में जो है आपका सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, 77 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। वही सेम चीज लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये आपका आता है आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है, ये आता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। व्याख्या भी वही सेम दी गई है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार के जारी किए गए न्यायालय को आदेश निहित है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय को एक आदेश जारी करता है, उसे क्या बोला जाता है? आपको पता है जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं, उसी की बात की गई है यहाँ पर। तो इसमें जो है रिट है उसे बोलते हैं आपको परमादेश बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। परमादेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को आदेश देता है जो भी उन्हें कार्य करना होता है। रिट या परमादेश एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को किए गए न्यायालय को आदेश में निहित होता है। ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन भी यहीं पर दिया गया है। तो जो है यह आपके 1/3 सीटें आपको महिलाओं के लिए आरक्षित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो यहाँ से हम लोग 30 क्वेश्चन आज कवर किए हैं। आप लोग अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे इसके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।